बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चे हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने इसके 1 से लेकर 9 तक सवाल सॉल्व कर लिए हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर किसी बच्चे ने नहीं किए तो वो वहां से देख सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों है, कन्वर्ट each of the following equations into slope intercept form, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। अब ये तीन तरह की फॉर्म में हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म्स और नॉर्मल फॉर्म। अब पहले हमने पहले पढ़ी है इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा ये देखिए, ये हमने पढ़ी थी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y बराबर है एम एक्स प्लस सी, इसमें हमने कन्वर्ट करना है। और यहाँ से दूसरे नंबर पे हमने कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। और तीसरी हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू टी। इन तीनों में हमने बारी बारी इसको कन्वर्ट करना है। पहले हम इसको करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे तो हम y बराबर है एम एक्स प्लस सी, ये हमें बच्चे याद होना चाहिए। यानी इसमें y की वैल्यू निकाल लेनी है। y x के साथ जो होगा वो हमारे पास स्लोप आ जाएगा और इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। अब y की निकालने के लिए -4y इधर ही रहने दें, इन दोनों को उठाकर -2x माइनस 11। अब देखिए सबके साथ माइनस है तो हम इसको पॉजिटिव में आ सकते हैं। कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो 4y इज इक्वल टू 2x प्लस 11। माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। y इज इक्वल टू 4 से इधर डिवाइड कर दें, 2x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड कर दिया तो y बराबर है 2x बाई 4 प्लस 11 बाई 4। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू 2 1 द 2 2 2 द 4, ये आ जाएगा 1 बाय 2x प्लस 11 बाय 4। ये आ गई हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी पहले नंबर पे जो हमने मालूम करनी थी। यहाँ पर हमारे पास स्लोप हमारे पास 1 बाय 2 है और y इंटरसेप्ट यानी c हमारे पास 11 बाय 4 है, ठीक है। x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास बच्चे क्या था, उसकी फॉर्म लिख लें पहले। हमारे पास x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। x के नीचे a है, y के नीचे b और राइट साइड पे 1 होना चाहिए। यानी यहाँ पर x है, y है, ये कांस्टेंट को हम राइट साइड पे ले जाएंगे। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -11। यहाँ पर बच्चों -11 है, हमें क्या रिक्वायर्ड है 1, तो हम क्या करेंगे, -11 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय -11, तो 2x ओवर -11 माइनस 4y -11 -11 बाय -11, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बच्चों, अब यहाँ से हमारे पास ये 2 को हमने नीचे लेकर आ, जब 2 नीचे आएगा तो 11 से भी नीचे आ जाएगा, ओवर के नीचे आ जाएगा, ये आएगा x ओवर -11 बाय 2। और यहाँ से माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बचेगा हमारे पास y, ये 4 भी नीचे आ जाएगा, 11 बाय 4 इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया, ठीक है बच्चों। यानी ये हमारे पास a, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -11 बाय 2 और b हमारे पास आ जाएगा 11 बाय 4। और ये हमारे पास आ गया इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म के जरिए किसको थोड़ा स्केच बना लें ताकि आपको पता लगे। यहाँ पर एक्स के नीचे ये था a इंटरसेप्ट, यानी एक्स एक्सिस को कट करेगा a, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हमारे पास कहाँ पर आएगा, इधर आएगा, ठीक है, इधर कहीं आएगा ना, ये -11 बाय 2। और 11 बाय 4 हमारे पास ये पॉजिटिव है y, तो y पॉजिटिव इधर कहीं आ जाएगा, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये मैं अगला जो नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है उसके लिए बता रहा हूँ। नॉर्मल हमारे पास यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा होता है नॉर्मल का, ठीक है, ये आपने जेन में रखनी है, आगे हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बच्चों आ गई है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, a -11 बाय 2 b 11 बाय 4। अच्छा इक्वेशन हमने लिख ली है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास नॉर्मल फॉर्म वाली इक्वेशन भी हमें याद होनी चाहिए। ये इक्वेशन जो है ना हमें नॉर्मल फॉर्म वाली याद करनी है सारी। ये x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड क्या करना है, x कोस अल्फा और साइन अल्फा और पी,
यानी अल्फा फाइंड करना है, दोनों में सेम है, और हमने पी फाइंड करना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको राइट साइड पे ले आएंगे उसी तरह से। और याद रखना कि पी हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है बच्चों, पी हमारे पास पॉजिटिव होगा पॉइंट। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -11। ठीक है, या तो इसको -11 मैंने क्या 11 को इधर ले गया हूँ, बाद में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, या हम क्या कर सकते हैं 11 को इधर रहने दो, इन दो को उधर ले आओ, बाद में सीधा करके लिख लो, एक ही बात है। तो माइनस से नेगेटिव, यहाँ जब -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है 11, अब इसका क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, और मैग्नीट्यूड से हमने सबको डिवाइड कर देना है। अब मैग्नीट्यूड निकालें, -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 का स्क्वायर बच्चों 4, और 4 का स्क्वायर 16, 4 4 दा 16, यहाँ से आ जाएगा हमारे 20 का स्क्वायर रूट। अब 20 फैक्टर बन सकते हैं, 20 को डिवाइड करो 2 पर, डिवाइड करो 10 आएगा, 2 पर करेंगे 5, 2 की 2, ये 20 के फैक्टर हमारे पास बनेंगे 2 की 2 और 5 का स्क्वायर रूट। अब 2 की 2 का स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जगह 2 आ जाएगा और ये 5 का स्क्वायर रूट। अब इससे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दें सबको। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2x ओवर 2 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4y ओवर 2 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 11 2 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, डिवाइड करने के बाद देखें, अब ये x के साथ हमारे पास इसको सिंपलीफाई हो रहा है तो कर देना है, ये आ जाएगा 2, यहाँ से हमारे पास -x ओवर 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2y ओवर 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 11 2 5 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास कोस अल्फा आ गया, ये साइन अल्फा आ गया, और ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर कोस अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस अल्फा आ जाएगा -1/5 का स्क्वायर रूट, और साइन अल्फा y के साथ आ जाएगा 2 ओवर 5 का स्क्वायर रूट, और p की वैल्यू हमारे पास 11 2 5 का स्क्वायर रूट। अब निकालना क्या है, हमने अल्फा निकालना है। ठीक है बच्चों, क्या निकालना, सिर्फ अल्फा रह गया। अल्फा हम निकालेंगे tan वाले फार्मूले के जरिए से। tan अल्फा हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, tan साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 5 का स्क्वायर रूट, और कोस अल्फा की वैल्यू -1/5 का स्क्वायर रूट। ये 5 का स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब बच्चे पूछते हैं कैसे कैंसिल हुई, ये 2 और 5 का स्क्वायर रूट, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जब हम डिवीजन में जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट बाय -1, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये -2 बच जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा सिर्फ -2। हमने वैल्यू निकालनी है अल्फा की, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बराबर है, tan को इस साइड पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स -2। अब tan इनवर्स -2 कैलकुलेटर आपके पास है, tan पहले शिफ्ट लेंगे, tan इनवर्स आ गया, यहाँ पे लिखेंगे -2 ब्रैकेट बांध, ये आ जाएगा -63.43, क्या आ जाएगा -63.43 डिग्री हमारे पास बच्चे इसका एंगल आ गया। अब एंगल आ गया, नेगेटिव आ गया। अब हम देखते हैं कि हमने अभी वो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी फिगर बनाई थी, इधर हम दोबारा बना लेते हैं कि हमारे पास वो जो इस तरह से आ रहा था। ठीक है, जो हमारे पास बच्चे टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास ये एक पॉइंट था और एक ये पॉइंट था। नॉर्मल क्या होता है, यहाँ से हमने इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री का, और ये हमारे पास इसका एंगल है। एंगल हमारा पॉजिटिव उसे होता है, ये एंगल बना माइनस, माइनस ही इधर से फोर्थ में चला जाएगा। ठीक है, ये कोई एंगल हमारा इस तरफ आ जाएगा, यानी -63.43 डिग्री। हमने मालूम करना है कि ये किस में आना चाहिए, सेकंड में, क्योंकि ये हमारे पास देखे ना टू इंटरसेप्ट फॉर्म से हमारे पता लगा कि एंगल हमारे पास इधर बनेगा, तो ये पॉजिटिव इधर आएगा। अब आपको पता है कि जितना ये है उतना ही हमारे पास, अगर इसको ऐसे करें ये और ये सेम बराबर होंगे, यहाँ से लेके इतना कितना है 180, ये हमारे पास 180 है। 180 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच्चे ये वाला एंगल आ जाएगा। इसलिए अल्फा बराबर है 180 डिग्री -63.43। अब इसमें से 180 में से माइनस कर दें, 180 डिग्री -63.43 हमारे पास बच्चे आ जाएगा 116.57, 116.57 डिग्री हमारे पास एंगल आ गया। ठीक है, एंगल भी हमारे पास आ गया है, समझ आ गई बेटे, ये एंगल समझने वाला था कि किस तरह से हमें लिखा, एंगल भी आ गया है और पी भी। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आ जाएगी इसकी, कोस अल्फा की जगह लिखेंगे 116.57 डिग्री, ठीक है, प्लस वाई
साइन अल्फा की जगह 116.57 डिग्री और इज इक्वल टू पी हमारे पास है 1125 का स्क्वायर रूट और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी पार्ट इसका है, उसमें भी हमने बच्चे उसी तरह से तीनों इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे, वही y बराबर है एम एक्स प्लस सी। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो 7y इज इक्वल टू -4x+2। ये यहाँ से दूसरी साइड पे जाएंगे, साइन चेंज हो गए इनके, x ये 4x प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस माइनस का था प्लस। y बराबर है 7 से डिवाइड कर दें, -4x+2 डिवाइड बाई 7। अब 7 टोटल दोनों से डिवाइड है तो अलग अलग कर दें, y बराबर है -4/7x+2/7। यहाँ से हमारे पास स्लोप m आ जाएगा -4/7 और y इंटरसेप्ट c आ जाएगा 2/7। ये आ गया हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू अब बच्चों टू इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। उसके लिए हम फिर दोबारा से 4x+7y-2 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या करना था, पेश ये याद होनी चाहिए, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये याद होगी तो निकालना इंतहाई आसान है। अब यहाँ पे 1 आना चाहिए, x और y, एक्स वाई पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाओ, 4x+7y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से 1 बनाने के लिए डिवाइड कर दें बच्चे, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दो, 4x/2 प्लस 7/2 y इज इक्वल टू 2/2, 2/2 1, 2 1 द 2, 2 2 द 4, यहाँ से 2x प्लस 7/2 y इज इक्वल टू 1। अब इसको हमने क्या करना है, x को और y को अलग अलग कर लेना है। अब x के नीचे, x इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये किधर जाएगा, 1 से भी नीचे चला जाएगा, ठीक है, प्लस y और यहाँ पे 2 है, ये 7 कहाँ चला गया, 2 के नीचे इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास आ जाएगा x ओवर दिस और y ओवर दिस। अब यहाँ से देखिए बच्चों ये a है हमारे पास और ये हमारे पास आ जाएगा b, ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई है, यानी स्लोप इंटरसेप्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास आ गई है। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने पहले निकाला था कि इसको आइडिया देखें, अब दोनों पॉजिटिव हैं तो एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इसका जो एंगल आएगा नॉर्मल फॉर्म को वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हमारा लाई करेगा। अब हमारे नॉर्मल फॉर्म के लिए 4x+7y-2 एक बार फिर लिख लेते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या चाहिए था, नॉर्मल फॉर्म में फिर लिख लेता हूँ, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू पी के, ठीक है, ये इसलिए लिख रहे हो ताकि आपको याद दहानी के लिए। वैसे ये नॉर्मल फॉर्म, ये सारी फॉर्म्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4x+7y इज इक्वल टू 2 और ये 2 हमारे पास पॉजिटिव बना चाहिए, पॉजिटिव नहीं है तो हमने बना लेना है। तो यहाँ बनाना कैसे है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इनकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड ले लेनी है। 4 बच्चे 16 आ जाएगा, 7 7 दा 49 और 16 प्लस 49 हमें पता है क्या आएगा 65, इनको ऐड कर लेंगे। 65 के अगर फैक्टर्स बनाए हमारे पास इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, 65 का 65 ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 65 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो 4x ओवर 65 का स्क्वायर रूट प्लस 7y ओवर 65 का स्क्वायर रूट इज इक्वल 2/65 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से हमें पता लग गया क्या आ जाएगा, x के साथ बच्चे क्या है हमारे पास cos अल्फा 465 का स्क्वायर रूट, y के साथ हमारे पास क्या है sin अल्फा 765 का स्क्वायर रूट और p हमारे पास क्या है बच्चों 2/65 का स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करना है, अल्फा निकालना है। अल्फा हमने पहले किससे निकाली है, tan वाले फार्मूले से, तो अब भी हम tan वाले फार्मूले से ही अल्फा निकालेंगे। यहाँ से बच्चे आ जाएगा tan वाला फार्मूला, tan अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, ये वैल्यू से ये कैंसिल हो गई, 7/4। अल्फा निकालना है, अल्फा बराबर है tan, इधर जाके क्या होगा इनवर्स हो जाएगा, उठकर आएगा 7/4। अब इसका tan इनवर्स 7/4 निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से लेंगे शिफ्ट tan इनवर्स आ गया, यहाँ से बच्चे लेंगे 7/4 आपके तो आप इसको बिल्कुल 7 डिवाइड बाई 4 लिख दें फिर भी आंसर वही आएगा, 60.25 हमारे पास आंसर आ गया, 60.25 डिग्री हमारे पास अल्फा आ गया। अब अल्फा पॉजिटिव आया है और हमारे पास देखिए बच्चे यहाँ पर
है भी ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो हम इस पे कोई 180 से माइनस या प्लस नहीं करेंगे। इसी तरह से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स कोस अल्फा 60.25 डिग्री और y साइन अल्फा क्या आ जाएगा 60.25 डिग्री, और इक्वल टू पी हमने क्या निकाला था बच्चों, पी हमारे पास है 2/65 का स्क्वायर रूट, 2/65 का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्ट सी हमारे पास है बच्चों। अब इसमें भी हमने सबसे पहले देखे y बराबर है mx प्लस सी, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। उसके लिए हम क्या करें, y की 15y इज इक्वल टू 8x माइनस है प्लस हो गया -3, और y इज इक्वल टू 15 से इधर आकर डिवाइड कर दें, 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 15, अलग अलग कर दें, y बराबर है 8x/15 -3/15, x के साथ हमारे पास बच्चों स्लोप आ जाएगा 8/15 और c आ जाएगा हमारे पास -3/15, क्योंकि y बराबर mx प्लस c है, तो c हमारे पास -3/15, और इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 3 1 3 3 5 15, 1/5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है, अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल लें, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने क्या करना है, पहले इसको तरतीब से लिख लें, -8x प्लस 15y और 3 को साइड पे ले जाए तो -3। अब हमारे पास ये फॉर्म याद होने चाहिए, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर -3 है तो डिवाइड कर देना है, जो भी इधर आएगा डिवाइड बाय -3, क्योंकि हमने 1 बनाना है, जो नंबर है उसी से डिवाइड करेंगे तो फिर ही हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब -8/-3x प्लस 15/-3y इज इक्वल टू -3/-3, माइनस माइनस प्लस, 8 और 3 कैंसिल नहीं होंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 3 5 द 15 5y इज इक्वल टू 1, ये 3 3 कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब हमने इस फॉर्म में लिखना है x के साथ, तो ये आ जाएगा x/3 नीचे है और ये 3 के भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, -5 के साथ ले जाएंगे, y/1 और ये -5 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास बच्चे आ जाएगा टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास आ गई है। ए हमारे पास 3/8 आ जाएगा और बी हमारे पास -1/5। और यहाँ पे देखिए, यहाँ नॉर्थ ये कहाँ पर लाई करेगा, ये थोड़ा सा स्केच बना लेते हैं हम। ए पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई कहीं भी लगा ले, और बी हमारे पास क्या है नेगेटिव, तो वाई एक्सिस नेगेटिव, तो नेगेटिव नीचे होगा, तो यहाँ पे ये इस तरह से लाइन बनेगी और यहाँ पर हमारी नॉर्मल फॉर्म लाई करेगी। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नॉर्मल फॉर्म के लिए हम दोबारा से इक्वेशन को लिखेंगे, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको x कोस अल्फा y साइन अल्फा इज इक्वल टू पी निकालने, पहले -8x तरतीब से लिख लें प्लस 15y इज इक्वल, एक ही स्टेप में 3 को हम उधर ले लें -3। अब हमने क्या करना है, अगले स्टेप में इसका क्या ले लेना, मैग्नीट्यूड ले लेना, -8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर बच्चों 64 और 15 का स्क्वायर क्या था 225। ठीक है, ये कैलकुलेटर पे भी लेना, 225 आ जाएगा 225, और इन दोनों को हमने क्या कर देना है, जमा कर देना है, प्लस क्या कर देना है 64, तो 289 आ जाएगा हमारे पास, 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट है, इसको ले लेते हैं स्क्वायर रूट 17, 289 बेटे 17, तो हमारे पास ये आ जाएगा 17। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा -8/17x प्लस 15/17y इज इक्वल टू -3/17। बच्चे यहाँ से हमने थोड़ा सा गड़बड़ की है, ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, -3 पॉजिटिव, तो अब हम यहाँ पर तो याद नहीं रहा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि +8 का या माइनस वो 17 ही आएगा, हम इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8/17x माइनस 15/17y और इज इक्वल टू 3/17, -3 से माइनस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ जाएगा कोस अल्फा आ जाएगा 8/17 और
साइन अल्फा आ जाएगा -15/17 और पी हमारे पास है 3/17। ठीक है बच्चों, यहां से आगे हमने अल्फा निकालना है तो टेन अल्फा से निकालते हैं। टेन अल्फा बराबर है साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। साइन की वैल्यू -15/17 और कोस की 8/17। 17 से कैंसिल, तो -15/8 हमारे पास आ जाएगी। और अल्फा निकालना है तो टेन का इनवर्स लेंगे -15/8। कैलकुलेटर से लेंगे, शिफ्ट टेन इनवर्स -15/8। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा -61.92। अल्फा आ जाएगा -61 डिग्री 9.2 है, ये हमारे पास डिग्री में आ जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा हमारे पास किस में आ गया बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब यहाँ से हमने देखिए वहां पे पिछले सवाल के लिए वो फिगर जो बनाई थी वो हमारा यहाँ पर आ रहा था, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। अब आपने ये पॉइंट यहाँ पे समझना है कि हमारे पास ये कैसे आएगा एंगल, ये आएगा फोर्थ में। और एंगल जो हमारे पास आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव आ गया। पहले जब पहला सवाल में सेकंड में था तो ये हमारे पास नेगेटिव था, तो हमने इसका इधर से इनवर्स ले लिया था। दोनों जितना इधर है उतना यहाँ पर था और 180 में से माइनस कर दिया था। अब हमारे पास ये नेगेटिव है, फर्ज करो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल है 61.92 डिग्री। और हमने जो एंगल फाइंड करना है वो करना है, ये वाला हमें एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब ये पता करना है यहाँ से यहाँ तक एंगल 90, 180, 270, 270 से भी प्लस एंगल आएगा हमारा, लेकिन यहाँ पर आ रहा है -61.92 डिग्री। अब यहाँ से आपने ये बात समझनी है कि यहाँ पे एंगल हमारा नेगेटिव है, हमने क्या लेना है, एक तो पॉजिटिव बनाना है और है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन ये पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव है। तो फोर्थ इधर से ट्राई करेगा, 90 जमा करके कितना 360 में से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पूरा एंगल आ जाएगा। यहाँ से अल्फा बराबर है 360 -61.92 डिग्री। अब यहाँ से 360 में से 61.92 डिग्री माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 298.08। यहाँ से एंगल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर। एक्स हमारे पास है कोस अल्फा 298.08 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा 298.08 डिग्री और पी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3/17। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों हमारे पास है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल और नॉर परपेंडिकुलर। यानी हमने चेक करना है, ये दो लाइनें दी हैं कि आपस में पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर। उसके लिए वही हमने स्लोप्स निकालने हैं। अब लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, स्लोप आ जाएगा -a/b। यानी अगर लाइन दी हुई हो तो हमने क्या करना है, पहला a है ये b है, ठीक है, ये a और b है, -a/b निकाल लेंगे। अगर तो हमारे पास स्लोप बराबर आ जाएंगे तो पैरेलल है, अगर स्लोप का मल्टीप्लीकेशन करें पर उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर है तो परपेंडिकुलर है। अब इनके स्लोप्स निकाल लेते हैं। इसको हम स्लोप का नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसको a बराबर 2 है और b हमारे पास 1 है, तो स्लोप आ जाएगा हमारे पास L1 लाइन कह दें, m1 इसका स्लोप आ जाएगा हमारे पास -a/b। तो -a -2/1, तो m1 बच्चों हमारे पास -2 आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको अगर हम L2 कह देते हैं, इधर हमारे पास a 4 है और b हमारे पास 2, तो L2 लाइन कहते हैं इसको, M2 इसको स्लोप कह देते हैं, तो -a/b। -a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 2, 2 1 2, 2 2 4, तो -2 M2। यहाँ से नजर आ रहा है देखिए M1 और M2 -2 2 है, लिख देंगे M1 = M2, दोनों बराबर हैं। तो हमारे पास लाइंस क्या आ जाएंगी बच्चों, पैरेलल। लाइंस आर पैरेलल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है, देखें। सबसे पहले हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं। यहाँ से इसको उठा के इधर ले दें तो यहाँ 0 रह जाएगा, 2x - 3y + 5। और इसको सीधा करके लिखना है 2x - 3y + 5 = 0। हमने राइट साइड पर लिख दिया। ये लाइन 1 नाम दे देते हैं। इधर ये 3x + 2y - 8, ये लाइन 2। यहाँ से a हमारे पास 2 है और b हमारे पास -3, तो इसका स्लोप m1 निकाल लेते हैं। लाइन 1 का स्लोप आ जाएगा -a/b। ये याद रख लेना, स्लोप निकाल, लाइन का स्लोप निकालना है -a/b। a हमारे पास बच्चे -2 है और b 3 है।
माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब इस तरह दूसरी लाइन का स्लोप, यहाँ से ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास 2 है, तो m2 का नाम दे देते हैं इसको माइनस ए ओवर बी, माइनस ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास 2, माइनस 3/2 आ जाएगा m2। अब देखिए बराबर तो है नहीं, ये 2/3 और ये 3/2, अगर इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, अगर वो -1 के इक्वल आ जाए, तो m1 और m2, m1 हमारे पास 2/3 और m2 हमारे पास -3/2, 2 से कैंसिल, 3 से, तो बाकी क्या आ जाएगा -1। इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आ गया, तो ये लाइनें दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पार्ट हमारे पास है बच्चों सवाल नंबर 11 का, 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तरतीब सीधी कर लें ताकि गलती ना हो, x पहले फिर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 4 है। अब इसको लाइन 1 का नाम दे देंगे, स्लोप निकाल लें, m1 हमारे पास माइनस ए ओवर बी, माइनस ए हमारे पास 2 है, b 4, तो ये आ जाएगा 1/2, यानी 2 पर कटिंग कर देंगे तो -1/2 आ गया। अब यहाँ से ये हमारे पास यहाँ पर a 1 है और b बच्चों -2, तो स्लोप निकाल लेंगे m2 माइनस ए ओवर बी। ठीक है, माइनस ए हमारे पास 1 है, b -2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो m2 आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ से नजर आ रहा है m1 और m2 बराबर नहीं, ये माइनस में है और ये प्लस में है, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, m1 और m2, -1/2 और ये 1/2, तो आ जाएगा बच्चे -1/4 और इज नॉट इक्वल टू -1, यानी ये इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब है जो लाइंस हमारे पास हैं ना ही तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। बच्चे यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ और हमारी एक्सरसाइज का भी इख्तिताम हो गया। 7.2 जो हमारी एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो गई है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।